गुड मॉर्निंग। स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज की जो ये वीडियो है ये जेकेएसएसबी की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके रिगार्डिंग है। और इसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनका फॉर्म आप भर सकते हो और जिनका आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मैं इसमें आपको थोड़ा सिलेबस का भी आइडिया दूंगा जो इन पोस्ट के रिगार्डिंग होगा। देखिए, आपको पता है कि जो जेकेएसएसबी है काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी है इन दिनों, और लगातार वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है और लगातार वो एग्ज़ाम्स को नोटिफाई कर रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है अकाउंट असिस्टेंट की 2000 पोस्टें जो नोटिफाई हुई थी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। और अब ये 1700 पोस्टें आपकी दोबारा आपकी एडवर्टाइज़ की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। और ये भी सुनने को आ रहा है कि अभी आने वाले कल में 500 और पोस्टें आ रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एट द सेम टाइम जेई की भी पोस्टें आने वाली हैं। और 800 के आसपास पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आपकी एडवर्टाइज होने वाली है आगे आने वाले कल में। देखिए, अगर मैं अभी की बात करूँ, ये जो अभी रिसेंटली जो पोस्ट क्रिएट हुई हैं उनकी बात करूँ, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये कम मेरे ख्याल से 6 साल के आस बाद इस तरह की पोस्टें जो है वो नोटिफाई की गई हैं। देखें, इसमें मैं आपका साथ साथ सिलेबस को भी डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कौन कौन सी पोस्ट जो है वो नोटिफाई की गई है। देखिए, अगर हम सबसे पहले देखें तो आपकी जो पोस्ट नोटिफाइड है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है अकाउंट असिस्टेंट। देखिए, ये जो अकाउंट असिस्टेंट है ये आपका पंचायत अकाउंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपका जो अकाउंट असिस्टेंट है वो है। काफ़ी अच्छी जॉब है। 2800 इसका पे ग्रेड है। कितना? 2800 इसका पे ग्रेड है। ठीक है। ओवरऑल देखो, मैं इसको समझाता हूँ आपको पे ग्रेड का क्या हिसाब है। मैं इसमें यहाँ इस लेवल पे आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके 4200 पे ग्रेड जो है उसकी जो पोस्टें हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूँ, आपको पता है हमारी स्टेट में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पे ग्रेड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने इसको डिवाइड किया होता है। अगर हम 4200 पे ग्रेड की बात करें तो आपकी पोस्ट निकली है इसमें, सबसे बढ़िया जो पोस्ट निकली है वो निकली है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट निकली है। एट द सेम टाइम आपकी सेल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निकली है। आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी निकली है। ये जो पोस्ट हैं आपकी, ये सारी आपकी 4200 पे ग्रेड में आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपकी सैलरी 50,000 के आसपास इसमें बन जाती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और एक और पोस्ट निकली है सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या है? वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हो, या उसमें आपका कोई डिप्लोमा वगैरह हो। तो आप में से कोई भी जिसने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मेरी सब मतलब सोच कहती है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सबसे बेस्ट पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। इसमें अगली जो प्रमोशन होती है आपकी वो होती है एआरटीओ, और उसके नेक्स्ट आपका आरटीओ। तो अगर आप फॉर्म भरें तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह की है जो एलिजिबल है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का फॉर्म ज़रूर भरें। एट द सेम टाइम सब मोटर व्हीकल एक जो पोस्ट है उसका भी फॉर्म भरें, उसका पे ग्रेड थोड़ा कम होता है। एट द सेम टाइम सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने भी अपनी पोस्टें निकाली हैं। अप्रॉक्सीमेटली 18 पोस्टें निकली गई हैं इसकी, जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है सेल टैक्स इंस्पेक्टर की। इससे पहले जो ये पोस्ट निकली गई थी वो 2000 2015 में निकली गई थी। उसके बाद अभी जाके ये सेल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली गई है। ठीक है। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें मोस्टली आपका जो डोमेन होता है वो जीएसटी से आप डील करते हो। ठीक है। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, एक रिप्यूटेड पोस्ट है, वर्दी वाली पोस्ट है। एट द सेम टाइम आपका जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी एडवर्टाइज़ की गई है, जिसमें आपका क्या होगा, आपका जो स्टेनोग्राफर की जो है वो आपकी जॉब प्रोफाइल है। देखिए, जहाँ तक बात है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की और सेल टैक्स इंस्पेक्टर की, यहाँ पे दोनों में आपका इंटरव्यू होगा। और जहाँ तक स्टेनोग्राफर की जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात है, यहाँ पे आपका 40 नंबर का स्किल टेस्ट भी होगा। और 60 नंबर का आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट होगा, उसके नंबर भी ऐड किए जाएंगे आपके। ठीक है। साथ ही साथ फिर उसके बाद अगर हम ध्यान दें, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 2800 पीरियड ग्रेड। देखो, जो 4200 उसके नीचे आ जाता है 2800 पे ग्रेड। इसमें आपकी 35,000 के आसपास सैलरी बनती है। इसमें आपकी काफ़ी पोस्ट अनाउंस हुई है, जैसे अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट इसके अंदर अनाउंस हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें अनाउंस हुई है। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 972 पोस्ट अनाउंस की गई हैं इसकी।
ठीक है। इससे पहले आपको पता है, साथ ही साथ आपके कश्मीरी माइग्रेंट का जो आपके पीछे फॉर्म निकले थे, उसकी भी आपकी जो है वो काफ़ी 2000 के आसपास पोस्टें उसकी भी निकली हैं आपकी, वो भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है। फिर आपका इसी में देखा जाए एक और आपकी जो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली गई है, वो कौन सी निकली गई है, जूनियर आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, जेएसए की पोस्ट। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें आपका देखिए, इसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपका इकोनॉमिक्स ज़्यादा आता है और जो स्टैटिस्टिक है वो पोर्शन इसमें ज़्यादा आता है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, पर इसका पे ग्रेड जो आता है आपका 2400 का पे ग्रेड आया था। साथ ही साथ इसके साथ जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं, वो भी काफ़ी अनाउंस की गई हैं। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए हमारे पास जो पोस्ट अनाउंस की गई है, वो कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं जो आपको भरनी है और जिसका आपको पूरा ध्यान में रखना है, वो है अकाउंट असिस्टेंट। हाँ, हमारे क्या आपका सेल टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी अनाउंस की गई है, इंस्पेक्टर की पोस्ट भी अनाउंस की गई है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर दोनों की, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, वो भी अनाउंस की गई है। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, उसकी पोस्ट भी अनाउंस की गई है। ऑल्सो मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आप में से वो शख्स जिन्होंने एमसीए की है या जिन्होंने बी टेक की हुई है किसमें, आईटी में, वो फॉर्म भर सकते हैं। एक पोस्ट और निकली है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोग्रामर। कौन सी? असिस्टेंट प्रोग्रामर। देखो, ये एक ही पोस्ट निकली है, सिर्फ एक पोस्ट है, बट इसका जो ग्रेड है वो काफ़ी अच्छा है। इसका ग्रेड 4600 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये एक ही पोस्ट निकली है, इसमें एलिजिबिलिटी आपकी एमसीए है या फिर आपने आईटी में इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, ये सब इसकी पोस्टें हैं। ठीक है। तो इसका आप पूरी तरह से ध्यान रखें। ठीक है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है आपके 27 दिसंबर को, इसकी आपकी एप्लीकेशन इसकी आउट हो जाएंगी और 16 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। तो इन सब का ध्यान में रखें। अब इसके रिगार्डिंग हम ये बताना चाहते हैं कि भाई जो स्पार्क इंस्टीट्यूट है, उसने इसके रिगार्डिंग आपका एक नया बैच स्टार्ट हमने किया। हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब से? हम आपका 22 दिसंबर से हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से जिसमें हमारा जो कोशिश रहेगी, ये जो आपकी नोटिफाइड पोस्ट हैं, इनके रिगार्डिंग हम बैचेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है। इस नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकता है आपका। साथ ही साथ उसमें आपको 3 डेमोज़ हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसा पे करने की, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ी पे करने की। 3 डेमो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आपको लगता है कि टीचर्स की आपको बात समझ आ रही है, ओनली देन यू कैन यू कैन ज्वाइन द कोर्स, राइट। अच्छा, साथ ही साथ फिर हम अगर बात करें सिलेबस की, देखो ये जो एज सच तो इन डिपार्टमेंट्स के सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है। देखो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या होगा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का सिलेबस अलग होगा, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का सिलेबस अलग होगा, सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का सिलेबस अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो अपना फील्ड का ही इसमें सिलेबस होगा। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोग्रामर जो तो है, उसका सिलेबस अलग होगा। क्यों वो अलग होगा? क्योंकि उसमें भी अपनी फील्ड का चाहिए। इनका पोस्ट का सिलेबस होगा अलग। ठीक है, जो मेरी समझ कहती है। बट एट द सेम टाइम आपका जो आपकी पोस्ट है कौन सी, इंस्पेक्टर सेल टैक्स, सब इंस्पेक्टर सेल टैक्स, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इनका सिलेबस जो है मोस्ट प्रोबेबली सेम होगा आपका। फिर इनका सिलेबस सेम होगा। साथ ही साथ जो आपका होगा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, आपका जो जेएसए की जो पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो है, इसका सिलेबस में क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है और स्टैट का पोर्शन ज़्यादा होता है। और अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, देखिए आज से पहले की बात करें तो तब तो सेम सिलेबस होता था, जो इंस्पेक्टर का पेपर होता था वही वाला सिलेबस चलता था। बट अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इन्होंने अकाउंट्स वाला पोर्शन भी डाला था, तो सिलेबस इन्होंने चेंज किया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्या पता वही सेम सिलेबस ये कैरी करें अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। बट मोटा मोटा देखा जाए जो कॉमन सिलेबस निकलेगा वो यही निकलेगा जो इस बार आपको पता होगा, कश्मीरी माइग्रेंट का सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस आया है आपका, यही सिलेबस 95% चांस है कि जो JKSSB ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है उसका यही सिलेबस होगा। 95% चांस यही है। ठीक है। अगर होगा, फ़र्क आएगा तो थोड़ा बहुत ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए इसमें अगर हम देखें तो आप देखें क्या आएगा, मोस्टली 2 घंटे का पेपर होगा आपका। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। एट द सेम टाइम 120 नंबर का पेपर होगा,
जिसमें 20-20 नंबर के 5 आपके 6 सेगमेंट हैं। अब जो सबसे पहला सेगमेंट है आपका वो कौन सा है, वो आपका है जनरल इंग्लिश, जिसमें आपके टेंसेस आएंगे, अरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंस आएगा, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, क्लाउजेज, सिनोनिम्स, आपका प्रेयर्स, आइडम्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसेज, ये सब चीज़ें आएगी और ये 20 नंबर का आएगा टोटल आपका। ध्यान में रखना इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर आपका करंट अफेयर का जो आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर आएगा, जो आपका जो जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम आएगा, उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री होगी। फर्स्ट इन द, अगर आप पुराना जेकेएसएसबी का सिलेबस देखो उसमें काफ़ी चीज़ें वहाँ से उठाई गई हैं इसमें, जैसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी, न्यूज़पेपर, लैंग्वेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सब पुराने सिलेबस में था। लास्ट साल ईयर के सिलेबस में भी यही सब चीज़ें थी जो इंस्पेक्टर का सिलेबस था। साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, देखिए ये नया ऐड हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्योर एंड प्रिवेंशन, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है। साथ में ये कोविड-19 की जो एसओपीज़ गाइडलाइंस है ये एक नई ऐड हुई हैं, 2 चीज़ें। फिर वर्ल्ड फेमस अवार्ड, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, ये एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ आरबीआई, इंडियाज़ ऑटो ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोग्राम, ये सब जो है ये पुराना सिलेबस में भी ये सेम चीज़ें थी और ये सारा मिला के 20 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, फिर साथ ही साथ क्या है आपका, एक पोर्शन आपका 20 नंबर का ये भी है कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, जिसमें पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ आप देखो, वेदर, क्रॉप, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, फ्लोरा फौना, रिवर एंड लेक, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पंचायती राज इसमें, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है एक नया टॉपिक है जो इसके अंदर ऐड किया गया, बाकी जो है वो पुराने टॉपिक ही हैं आपके। ठीक है, फिर इसमें साइंस की भी वेटेज 20 नंबर की है, बट और काफ़ी नए टॉपिक्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ऑल दो बाकी तो वही कन्वेंशनल टॉपिक्स आपके, वेव, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड, लिक्विड गैसेज वगैरह, ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं। और बाकी आपका लाइफ प्रोसेस, इन्वायरमेंट, ये सब ऐड है। फिर 20 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी आएगा और 20 नंबर का आपका कंप्यूटर साइंस आएगा बेसिक लेवल का। ठीक है, ओवरऑल, और चांस यही है क्या कि भाई ओवरऑल जो ये सिलेबस है ये सब पोस्टों का सेम सिलेबस होगा, और चांसेस है कि ये एक CGL होगा, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप फॉर्म भरोगे और अलग एक एग्ज़ाम एक ही होगा पर कट ऑफ अलग अलग होगा, जहाँ तक चांसेस हैं तो इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से कि भाई स्पार्क इंस्टीट्यूट ने नए बैचेस अपने स्टार्ट कर दिए हैं। 22 दिसंबर से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है। आप एक बार विज़िट करें इंस्टीट्यूट में, 3 डेमो क्लासेस फ्री हैं। हम सारा जो आपका मटेरियल है, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप आएँ, आप कुछ दिन, 1-2 दिन 2 या 3 डेमो क्लासेस लें, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तभी आप इसको ज्वाइन करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ इस साल आप अपना स्टेटस चेंज करेंगे फ्रॉम अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड। थैंक यू।